मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मात्रक और मात्रक के प्रकार, भौतिक राशियां व उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मापन की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मापन की पद्धतियों के बारे में, कि मापन की पद्धतियां क्या है। मापन की पद्धतियां, कि भाई आपके पास मापन की पद्धतियां क्या है, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। तो मापन की जो पद्धतियां हैं वो है आपके पास, सबसे पहली है MKS। कौन सी पद्धति है? MKS पद्धति। दूसरी होती है आपके पास CGS पद्धति। दूसरी कौन सी होती है? CGS पद्धति। तीसरी होती है FPS पद्धति। FPS पद्धति। और चौथी होती है SI पद्धति। चौथी कौन सी है? SI पद्धति। तो मापन के लिए हम जो मूल रूप से जो पद्धतियां इस्तेमाल करते हैं उसमें आपके पास ये चार पद्धतियां हैं। पहली है MKS पद्धति, दूसरी CGS पद्धति, तीसरी FPS पद्धति और चौथी होती है आपकी SI पद्धति। कौन सी होती है? SI पद्धति। अब इनको अलग अलग स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले MKS पद्धति। कौन सी पद्धति? MKS। MKS सिस्टम जो है आपका, इस वाले सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो तीन चीजें हैं इसमें आपके पास तीन भौतिक राशियां होती है। एक होती है दूरी, एक होता है आपका द्रव्यमान और एक होता है आपका समय। तो आपके पास MKS पद्धति क्या होगी? वह पद्धति जिसमें दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। तो वो आपकी पद्धति कौन सी हो गई? MKS पद्धति। कौन सी पद्धति हो गई? MKS पद्धति। तो मापन की पद्धतियों के अंदर सबसे पहली पद्धति जो आपकी आ रही है वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति के अंदर हम दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो आपके पास यदि दूरी को मीटर में मापा जाए, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाए और समय को सेकंड में मापा जाए, तो वो आपके पास हो गया MKS पद्धति। मतलब इन द MKS सिस्टम या मेजर टू डिस्टेंस आपका किस में मेजर करेंगे? मीटर के अंदर। मास आपका किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में मेजर करेंगे। और टाइम जो है वो आपका सेकंड में अगर मेजर किया जाता है तो वो पद्धति आपकी कौन सी हो गई? MKS पद्धति हो गई। कौन सी हो गई? MKS पद्धति हो गई। इसके बाद में दूसरा जो आता है आपका वो है CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम? CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगा? CGS पद्धति। CGS पद्धति। तो CGS पद्धति के अंदर आपके पास क्या होगा? वही तीन राशियां आपके पास हैं, दूरी, द्रव्यमान और समय। दूरी, द्रव्यमान और समय। तो हम क्या करते हैं, अगर दूरी को किसमें? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। दूरी को किसमें मेजर किया जाता है? सेंटीमीटर में किया जाता है। द्रव्यमान को हम अगर किसमें मेजर करते हैं? ग्राम में। मास मतलब द्रव्यमान किसमें मेजर किया जाता है? ग्राम में मेजर किया जाता है। तो
समय आपका होता है किसमें, सेकंड। तो उस समय आपकी ये पद्धति कौन सी कहलाती है, सीजीएस पद्धति। मतलब हम कह सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में दूरी को हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये आपकी कौन सी पद्धति कहलाती है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। कौन सी पद्धति कहलाती है, सीजीएस पद्धति। तो ये आपके पास पहली हो गई थी एमकेएस, दूसरी क्या हो गई, सीजीएस पद्धति। तीसरे नंबर पे जो आती है वो है आपकी एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति में जो दूरी है उसको लेते हैं हम फुट में, द्रव्यमान को लेते हैं हम पाउंड में, और समय सब में कॉमन रहेगा सेकंड। तो ये आपकी जो एफपीएस पद्धति है, इसके अंदर क्या होता है कि दूरी को तो हम किस में लेते हैं, फुट में लेते हैं, जो द्रव्यमान होता है उसको हम किस में लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, और जो समय होता है उसको हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। किस में लेते हैं, सेकंड में। तो इस तरीके से जब हम दूरी को किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे, और समय को हम किस में मापेंगे, सेकंड में अगर मापते हैं, तो आपके पास ये पद्धति कहलाती है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो ये आपके पास तीन टाइप की पद्धति होगी। पहली हो गई थी एमकेएस, दूसरी हो गई सीजीएस, और तीसरी हो गई एफपीएस। स्टार्टिंग में ये तीन पद्धतियां दी गई थी, लेकिन 1960 में क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार किया जाता है उसमें कुछ विसंगतियां नजर आई। कैसे कि भाई जो आपका एक पाउंड होता है उसमें तो होता है 453.5 ग्राम, 453.5 ग्राम होता है, और 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। तो पहले जो सिस्टम चलता था वो वस्तु विनिमय का चलता था। किसका चलता था, वस्तु विनिमय का। तो उस समय क्या होता था कि भाई उनके यहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती थी वो हमको 1 पाउंड दे देते थे, हम 1 किलो दे देते थे। तो लेकिन उनका जो द्रव्यमान था वो असमान हो रहा था। कैसा हो रहा था, असमान हो रहा था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ आ रही थी। तो 1960 में आपके पास क्या हुआ कि एक नई पद्धति का निर्माण किया गया, जिसको नाम दिया गया एसआई पद्धति। क्या दिया गया, एसआई पद्धति। तो 1960 में आपके पास निर्माण हुआ कौन सी पद्धति का, एसआई पद्धति का। तो ये जो एसआई पद्धति, सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। कभी कभी अगर आपसे पूछा जाए कि एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है, तो एसआई पद्धति का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो आपकी क्या हो गई, एसआई पद्धति हो गई। अब इसका मतलब है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य ये है कि एसआई पद्धति का निर्माण, एसआई पद्धति का निर्माण 1960 में हुआ। कब हुआ था, 1960 में हुआ। इसके अलावा ये जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। एमकेएस पद्धति का ही क्या है, परिवर्तित रूप है। जो एमकेएस पद्धति थी उसको ही हमने परिवर्तित करके क्या बनाया था, एसआई पद्धति। कुछ इसके अंदर परिवर्तन करे थे, कुछ राशियों को इसमें शामिल किया गया था, और उसके आधार पर हमने जिस पद्धति का निर्माण किया वो पद्धति आपकी कौन सी है, एसआई पद्धति। अब तीसरी चीज है कि इस पद्धति में, मतलब एसआई पद्धति में
7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियों को शामिल किया गया। मतलब आपके पास जो एसआई पद्धति का जो निर्माण किया गया था, तो इसमें 7 तो मूल राशि और 2 कौन सी राशि, पूरक राशियां। तो एसआई पद्धति के निर्माण में हमने 7 तो मूल राशियों का प्रयोग किया था और 2 आपकी पूरक राशियों का प्रयोग किया गया था। इस तरीके से टोटल 9 राशियों को मिलाकर एसआई पद्धति बनाई गई, जिसमें कहा गया कि आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एसआई पद्धति के अंदर जो मात्रक रहेंगे, जो राशियां रहेंगी, उन्हीं का प्रयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यापार करोगे। तो यहाँ से आपके पास कौन कौन सी राशि इसके अंदर थी, भौतिक राशि, मात्रक और प्रतीक। तो आपके पास देखो बेटा कौन कौन सी भौतिक राशियों को एसआई पद्धति में शामिल किया गया था। तो इसकी मैं एक टेबल आपको बना देता हूँ, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी राशियों को इसमें शामिल किया गया था। 7 राशियां थी। पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा प्रकाश की तीव्रता, छठा था धारा और 7वां पदार्थ की मात्रा। तो इस तरीके से इन 7 राशियों को किसमें शामिल किया गया था, एसआई पद्धति में। तो ये जो 7 राशियां हैं, ये आपकी मूल भौतिक राशियों के रूप में जानी जाती है। लंबाई का जो मात्रक है वो इन्होंने यूज करा था किसके रूप में, मीटर के रूप में, ये किलोग्राम के रूप में। समय को लिया था सेकंड, ताप का मात्रक लिया था केल्विन, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लिया था कैंडेला, धारा का मात्रक लिया था एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इस तरीके से एसआई पद्धति के अंदर आपके पास 7 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, प्रकाश की तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला और धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह लिया गया था, मीटर के लिए एम इस्तेमाल किया गया, किलोग्राम के लिए केजी, समय के लिए सेकंड, केल्विन के लिए ये, कैंडेला के लिए सीडी, एम्पियर के लिए ए, और इसको इंग्लिश में लिखा गया था मोल। तो इस तरीके से एसआई पद्धति के अंदर आपके पास 7 मूल राशियों को शामिल किया गया, जिसमें पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, 5वां प्रकाश की तीव्रता, छठा धारा और 7वां पदार्थ की मात्रा। ये आपके पास
मापन की पद्धतियों में एसआई पद्धति की मूल भौतिक राशियां हो गई थी। फिर उसके बाद में दो आपकी राशियां थी, वो थी पूरक राशियां। क्या थी? पूरक राशियां। पूरक राशि में पहला तो था समतल कोण और दूसरा था ठोस कोण। समतल कोण के लिए जो मात्रक लिया गया था वो था रेडियन, और इसके लिए जो लिया गया था वो था स्टेरेडियन। तो इस तरीके से एसआई पद्धति के अंदर दो पूरक राशियों को भी शामिल किया गया था। दो पूरक राशियों में पहली राशि समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन, दूसरी ठोस कोण या घन कोण भी बोलते हैं इसको, या घन कोण। तो आपके पास ठोस कोण या घन कोण जो राशि थी उसका मात्रक लिया था स्टेरेडियन। तो ये इस प्रकार आपके पास मापन की जो पद्धतियां हैं उसमें ये चार पद्धतियां आपकी होती हैं। पहली एमकेएस, दूसरी सीजीएस, तीसरी एफपीएस, चौथी एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति के अंदर हम दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। सीजीएस पद्धति में दूरी को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। एफपीएस पद्धति के अंदर हम दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को हम सेकंड में मापते हैं। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए जो पद्धति निकल के आई उस पद्धति का नाम था एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये जो एसआई पद्धति है इसका पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। 1960 में इस एसआई पद्धति का निर्माण हुआ था। एसआई पद्धति जो है आपकी वो एमकेएस पद्धति का ही क्या है? परिवर्तित रूप है। और इस एसआई पद्धति के अंदर हमने 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों को शामिल किया है। जो आपकी 7 मूल राशियां हैं जिनमें पहली लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा प्रकाश की तीव्रता, छठा धारा, सातवां पदार्थ की मात्रा। लंबाई का जो मात्रक हम एसआई पद्धति में लेते हैं वो आपका होता है मीटर, जिसे हम एम के जरिए प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान में जो मात्रक हम लेते हैं वो होता है किलोग्राम, जिसे हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय जो होता है उसका मात्रक लेते हैं सेकेंड, जिसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो ताप होता है उसका मात्रक होता है केल्विन, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में लेते हैं और इसका मात्रक मोल होता है। जो 2 पूरक राशियां इसमें शामिल की गई हैं उसमें पहली होती है समतल कोण। पहली क्या होती है? समतल कोण, जिसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। दूसरा होता है ठोस या घन कोण, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इस तरीके से आपके पास एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां होती हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने मापन की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करा। इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही उसे सॉल्व करा दिया जाएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। बाकी चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करें। थैंक यू।